हेलो दोस्तों, मैं दिलशाद अहमद आपके लिए लेकर के आया हूँ फिर से एक नई वीडियो। तो आज हम बात करने वाले हैं सैमरस के एक और नए टूल के बारे में जिसका नाम है ऑर्गेनिक रिसर्च। जैसा कि आप जानते हैं कि ऑर्गेनिक रिसर्च के लिए सारी कंपनियां फाइट करती रहती है। हमेशा हर कंपनी को सिर्फ क्या चाहिए होता है, ऑर्गेनिक ट्रैफिक। जी, ऑर्गेनिक ट्रैफिक के लिए वेबसाइट्स के जो मालिक होते हैं वो कुछ ना कुछ नया ट्राई करते रहते हैं कि हमारी वेबसाइट पे एक ऑर्गेनिक ट्रैफिक टाइम टू टाइम आता रहे और ये रेगुलर इंक्रीज होता रहे, ना कि डाउन। ठीक है, तो उसके लिए हर कंपनी जो है कुछ ना कुछ नई तरीके से नए रिसर्च करती रहती है कि किस तरीके से वो ऑर्गेनिक ट्रैफिक अपनी वेबसाइट पर ला सके। तो आज हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो बेसिकली ऑर्गेनिक क्या होता है, ऑर्गेनिक रिसर्च या ऑर्गेनिक कीवर्ड या ऑर्गेनिक ट्रैफिक होता है वो क्या होता है। बेसिकली अगर कोई कंपनी की बात करें तो ऑर्गेनिक ट्रैफिक का मतलब होता है कि जब हम कोई अगर कोई यूजर अपने गूगल पे सर्च करता है कोई भी क्वेरी, तो जॉब के रिसर्च कीवर्ड आते हैं या वेबसाइट्स आती हैं, वही होती है ऑर्गेनिक ट्रैफिक। ठीक है, हर कोई यही चाहता है कि उसकी जो वेबसाइट है वही टॉप 3 या टॉप टॉप लेवल पर रैंक करे। ठीक है, तो उससे जो ट्रैफिक आता है वो उसी को कहते हैं ऑर्गेनिक ट्रैफिक। अगर हम बात करें पेड ट्रैफिक की, तो पेड ट्रैफिक के लिए लोग हर जगह, यानी अगर हम बात करें तो गूगल एड्स चलाते हैं, फेसबुक एड चलाते हैं, कोरा एड चलाते हैं, ईमेल ऐड चलाते हैं, इंस्टाग्राम ऐड चलाते हैं और भी बहुत सारी सोशल मीडिया वेबसाइट होती है जहां पे वो ऐड चलाते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें ऑर्गेनिक ट्रैफिक की, तो ऑर्गेनिक एक नेचुरल ट्रैफिक होता है। ठीक है, अगर हम कुछ सर्च बार में सर्च करते हैं तो जो रिजल्ट्स आपको शो होता है वही होता है ऑर्गेनिक ट्रैफिक, और जो उस सर्च क्वेरी से जो ट्रैफिक हमारी वेबसाइट पे आता है वही ऑर्गेनिक ट्रैफिक होता है। ठीक है, तो आज हम बात करने वाले हैं ऑर्गेनिक रिसर्च के बारे में। ऑर्गेनिक रिसर्च का मतलब कि हमारी वेबसाइट पे किस तरीके से ऑर्गेनिक ट्रैफिक आ सके, यूजर्स को इजीली किसी भी कीवर्ड के ऊपर वो हमारी वेबसाइट जो है वहां प्रेजेंट हो और देख सके, और वो अपना क्लिक करके हमारी वेबसाइट पर डायरेक्ट ट्रांसफर हो सके। ठीक है, तो आज हम बात करने वाले हैं सैमरस के इस टूल के बारे में। अगर आपने हमारी पुरानी वीडियो नहीं देखी है तो आप हमारी पुरानी वीडियो को जाकर के जरूर देखिए। सैमरस की पूरी प्लेलिस्ट है, आप हर वीडियो को देख करके अच्छे से जान सकते हैं किस तरीके से शुरू से लेके एंड तक। आई बटन के अंदर भी जाकर के चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम बात करते हैं ऑर्गेनिक ट्रैफिक के बारे में या ऑर्गेनिक रिसर्च के बारे में। तो चलिए सबसे पहले हम चलते हैं सैमरस के होम पेज पे जहां पे आपका ऑर्गेनिक रिसर्च का हम करेंगे। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये है ऑर्गेनिक रिसर्च का पेज। यहाँ पे आपका लेफ्ट साइड के बार में यहाँ पे आप प्रोजेक्ट को देख सकते हैं। ये कुछ एसईओ के अलग अलग टूल हैं। अगर आपने डोमेन ओवरव्यू की वीडियो नहीं देखी है तो आप जाकर के देखिए। डोमेन ओवरव्यू के बारे में मैंने पूरा ही अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, पूरी एक एक छोटी छोटी चीज। अगर आपने ट्रैफिक एनालिटिक्स की वीडियो नहीं देखी है तो उसको भी जाकर के आप देख सकते हैं। पूरा का पूरा 40 मिनट की वीडियो, आप अच्छे से पूरा एक्सप्लोर करके उसको समझिएगा। हर चीज के बारे में डीपली नॉलेज दी गई है कि क्या चीज क्या होता है। ठीक है, तो आज हम बात करने वाले हैं थर्ड टूल जिसे कहते हैं ऑर्गेनिक रिसर्च। तो ऑर्गेनिक रिसर्च क्या होता है? सो स्टार्ट विद द लर्निंग व्हाट वर्क बेस्ट फॉर योर कंपटीटर। ठीक है, कंपटीटर की यहाँ पे हम वेबसाइट डाल करके चेक कर सकते हैं कि वो कौन कौन से कीवर्ड पे आपका रैंक कर रहा है। ठीक है, यहाँ हम सबसे पहले हम देखते हैं कि कम से कम वो जो ऑर्गेनिक रिसर्च है वो हमें क्या क्या कि यहाँ हम देख सकते हैं कि एस्टिमेट ट्रैफिक ट्रेंड के बारे में गूगल सैमरस हमें बताता है कि किसी भी कॉम्पिटिटर का एस्टिमेट ट्रैफिक ट्रेंड क्या चल रहा है। हम देख सकते हैं कि ये जो पहला सर्विस बता रहा है वो है डिस्कवर कॉम्पिटिटर बेस्ट कीवर्ड, यानी कॉम्पिटिटर किस किस बेस्ट कीवर्ड के ऊपर रैंक कर रहा है, तो उसको हम यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। एक्सप्लोर द राइवल कीवर्ड रैंकिंग ऑन द डेस्कटॉप एंड द मोबाइल। ठीक है, तो इसमें ये बता रहा है कि हम किसी भी जो कॉम्पिटिटर है या राइवल वेबसाइट्स है उसके जो टॉप के जो कीवर्ड हैं उन या डेस्कटॉप पे जो रैंक कर रहे हैं या मोबाइल वर्जन पे जो रैंक कर रहे हैं उसके बारे में ये बताने वाला है। व्यू देयर लैंडिंग पेजेस डिस्प्ले इन द एसआरपी फॉर अ गिवन कीवर्ड, यानी उसके किसी का एक जो वेबसाइट का एक लैंडिंग पेज है वो एसआरपी में कौन से कीवर्ड पे रैंक कर रहा है। सी हाउ मच ट्रैफिक अ सर्च आइटम इज ब्रिंगिंग ऑर्गेनिकली, कि कितना ट्रैफिक किसी सर्च के अंदर आ रहा है ऑर्गेनिकली। ठीक है, नेक्स्ट जो देख सकते हैं कि क्या फाइंड अ न्यू ऑर्गेनिक कॉम्पिटिटर। इसमें हम किसी नए कॉम्पिटिटर को भी हम सर्च कर सकते हैं मेन ऑर्गेनिक। ठीक है, कीप क्लोज टैब ऑन द डायनेमिक ऑर्गेनिक कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप। ठीक है, गेट ए विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेयर योर साइट स्टैंड अमंग द अदर ऑर्गेनिक सर्च प्लेयर, यानी इसमें बता रहा है कि आप उसको एक ऑर्गेनिक ट्रैफिक के जो फील्ड के अंदर आपकी वेबसाइट कौन सी पोजीशन पे रैंक कर रही है आपके कॉम्पिटिटर से। ठीक है,
साथ के साथ आप देख सकते हैं सी ए लिस्ट ऑफ डोमेन यू आर द बैटिंग अगेंस्ट फॉर द टॉप पोजीशन द गूगल एंड द बिंग। ये गूगल और बिंग की भी पोजीशंस दिखा रहा है कि आप अगर अदर जो कॉम्पिटिटर्स हैं उसके साथ किस तरीके से आप बैट कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम आते हैं कि वो ऑब्जर्व करता है डोमेन पोजीशन चेंजेस, कि साथ के साथ हमें यही बताता है कि आपके कौन से नए कीवर्ड ऐड हुए हैं या कौन से कीवर्ड आपके लॉस्ट हुए हैं, ये सारी चीजें भी आपको ये बताता है। ठीक है, इसमें देख सकते हैं बता रहा है कीप एब्रेस्ट ऑफ हाउ योर राइवल डोमेन पोजीशन आर चेंजिंग इन ऑर्गेनिक रिजल्ट, किस तरीके से उनके ऑर्गेनिक रिजल्ट जो हमारे राइवल्स वेबसाइट्स हैं उनके चेंजेस हो रहे हैं। फाइंड आउट विच न्यू कीवर्ड हेल्प योर कॉम्पिटिटर एंटर द गूगल एंड द बिंग, गूगल और बिंग टॉप 20। ओके, तो इसमें बता रहा है कि आपको नए कीवर्ड भी ये बताएगा कि किस तरीके से आप अपने कॉम्पिटिटर्स से आगे निकल सकते हैं गूगल और बिंग पे। ठीक है, एंड द थर्ड पॉइंट इज दैट अंडरस्टैंड वेयर यू ऑन टैक्टिस एंड आर विनिंग एंड इफ देयर रूम फॉर इम्प्रूवमेंट। ओके, तो ये सारी चीजें कुछ थी। अगर आपको टोटल सब कुछ आपको लेना है अगर सेमरस का पूरा कन्वर्जन, तो आप इसके लिए पेड वर्जन भी यूज कर सकते हैं इसका। ठीक है, अदरवाइज आप 7 डे के लिए अनलिमिटेड एक्सेस ले सकते हैं फ्री में। ठीक है, अब 7 डे के बाद आप उसको अनसब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आप अपने चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो आज हम बात करने वाले किसी भी एक वेबसाइट की, तो हम यहाँ पर पहले से एग्जांपल में 3 वेबसाइट दे रखी है। तो हमने पिछली जो वीडियो में उसके अंदर हमने ईबे के बारे में देखा था, तो आज हम बात करने वाले अमेजन की। ठीक है, तो आज हम अमेजन की देख सकते हैं। यहाँ पे हम किसी भी कंट्री को लेकर के चल सकते हैं कि किस कंट्री में हमें ट्रैफिक देखना है। ठीक है, तो हम यहाँ देख सकते हैं सबसे पहले हम अमेजन पे क्लिक करेंगे। अमेजन का ये पूरा का पूरा इनसाइट्स हमें शो कर देगा कि किस तरीके से आपका कीवर्ड, आपका ट्रैफिक है, क्या ट्रैफिक कॉस्ट है, ब्रांड ट्रैफिक क्या है, नॉन ब्रांडेड ट्रैफिक क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं यूएस का डाटा ये शो कर रहा है और डेस्कटॉप व्यू में शो कर रहा है, और जो डेट है वो 8 फरवरी 2023 है। ठीक है, इसको आप एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं एज ए पीडीएफ। ठीक है, अगर करना चाहें तो यहाँ पे क्लिक करके जो करेंसी यहाँ पे दिखा रहा है वो यूएसडी है। हम अगर इंडिया में देखना चाहें तो इंडिया के लिए चेंज नहीं कर सकते, ये करेंसी आपको यूएसडी ही शो करेगी। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे अगर आप चेंज करना चाहें तो इसको मोबाइल वर्जन के अंदर भी चेंज कर सकते हैं। तो मोबाइल वर्जन का आपको ट्रैफिक शो कर देगा कि मोबाइल वर्जन में आपके कौन कौन से कीवर्ड है, ट्रैफिक है और क्या क्या ट्रैफिक कॉस्ट आ रही है आपकी बेसिकली। ठीक है, तो यहाँ पे आप अगर देखना चाहें तो अलग अलग कंट्री के अंदर भी आप अपना ट्रैफिक देख सकते हैं कि देखिए यहाँ पे यूएस में 11.4 मिलियन है, कनाडा में 183.2 के है एंड ऑस्ट्रेलिया के 173.3 के है। ठीक है, अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया पे आप देख सकते हैं 42.2 के है। ठीक है, यानी 42.2 थाउजेंड का ट्रैफिक है। ठीक है, तो हम बात करने वाले हैं आज, चलो यूएस की भी बात कर लेते हैं, यूएस के अंदर क्या ट्रैफिक आ रहा है। सबसे पहले हम डेस्कटॉप व्यू पे जाते हैं। डेस्कटॉप व्यू में हम देखें तो डेस्कटॉप व्यू में हमें 5 चीज का ये डाटा आपको प्रोवाइड करा रहा है। ठीक है, सबसे पहले आपको कीवर्ड का डाटा दे रहा है कि कितने कीवर्ड आपके रैंक कर रहे हैं। तो इसके जो कीवर्ड है वो है 71.7 मिलियन, और अगर आपकी इंक्रीमेंट देखा जाए तो ये पर डे का डाटा दिखाता है कि लास्ट डे से आपका कितना है। ठीक है, ये मंथली दिखा रहा है, सॉरी यहाँ ये मंथली डाटा दिखा रहा है कि फरवरी का 71.7 मिलियन है। ठीक है, यहाँ पे डिफरेंस देख सकते हैं 80.5 के यानी 0.1%। ठीक है, तो यहाँ हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट। अगर हम इस पर क्लिक करें तो ये जो ग्राफ आपको शो कर रहा है, ये ग्राफ आपके कीवर्ड्स के ऊपर शो कर रहा है। यहाँ पे हम देख सकते हैं अगस्त 2014 में आपके कितने कीवर्ड थे, उसके बाद इसका ट्रैफिक बढ़ा, काफी अच्छा ट्रैफिक बढ़ा 2015 के बाद, और 15 के बाद रेगुलरली ऑर्गेनिक ट्रैफिक इसका अमेजन का बढ़ता ही जा रहा है रेगुलर। अगर हम टॉप 3 की बात करें तो 2,68,6,86,000। ओके, यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो डाटा आपको शो कर रहा है ये ऑर्गेनिक कीवर्ड के बारे में शो कर रहा है। ऑर्गेनिक कीवर्ड की हम बात करें तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आपका डाटा 2014 के अंदर कितना कम था, उसके बाद 2015 के बाद जिसका डायरेक्ट ऑर्गेनिक ट्रैफिक आपका बढ़ता ही जा रहा है कंटिन्यूसली। और यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ देख सकते हैं 1,83,91,486 का जो ऑर्गेनिक ट्रैफिक है टॉप 3 पोजीशंस पे आ रहा है। अगर हम रिसेंट की बात करें तो रिसेंट में हम अगर यहाँ पे आके देखते हैं फरवरी 2023 की, तो 1,52,52,75,370 ओके कीवर्ड्स आपके रैंक कर रहे हैं टॉप 3 पोजीशंस पे। ठीक है, अगर हम इसको क्लोज करना चाहें तो इसको हम क्लोज करके डायरेक्ट हटा सकते हैं वो ग्राफिकली की चेंज। हमें अगर ट्रैफिक पे क्लिक करते हो हमें ट्रैफिक का डाटा यहाँ पे शो कर देगा। ठीक है, ट्रैफिक का डाटा है कि कितना ट्रैफिक आ रहा है। ठीक है, यहाँ हम नोट्स पे जाते हैं तो नोट्स में आप देख सकते हैं कि क्या क्या डाटा आपको शो कर रहा है।
अगर हम इसको अनक्लिक कर दें तो आपको अनक्लिक करके खाली सिर्फ इसका ये ऑर्गेनिक ट्रैफिक का ही ग्राफ नजर आएगा। इवन अगर हम गूगल अपडेट्स की बात करें कि गूगल कौन कौन से अपडेट थे ऑर्गेनिक के लिए, तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये आपका ऑर्गेनिक ट्रैफिक के गूगल अपडेट जो आए थे वो सभी अपडेट दिखा रहा है। तो यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे गूगल अपडेट आया था। यहाँ पे अगर हम इस पे क्लिक करें तो ये मिड नवंबर गूगल अपडेट था ऑर्गेनिक का। वेबमास्टर एंड सेमरस सेंसर हैव रिपोर्टेड a high level of fluctuation in ranking this week, suggestion a significant update. Preliminary analysis show that sites with a lot of ads and a thin content were affected. ओके, तो ये एक अपडेट था उस टाइम आया हुआ। अगर हम अभी की बात करें तो लास्ट जो हमारा अपडेट आया है ये ऑर्गेनिक ट्रैफिक का, तो यहाँ देख सकते हैं गूगल कोर अपडेट आया था, वो आया था 13 सितंबर 2022 को। ठीक है, इसमें क्या कहा गया था, गूगल मेक सिग्निफिकेंट ब्रॉड चेंज टू इट्स सर्च एल्गोरिथम एंड सिस्टम। द लास्ट वन was in May 2021. Whenever Google update its search ranking algorithm, it means the website can do better or worse in the search result. There are no specific detail about the update at the moment, but we will keep an eye on it. Okay, तो ये सारा चीज आपको बता रहा था। ठीक है, ये था आपका ऑर्गेनिक अपडेट। अगर हम बात करें गूगल अपडेट पेड अपडेट की, तो पेड अपडेट आपकी काफी सिर्फ 4 ही अपडेट है यहाँ देखें। ठीक है, सॉरी, यहाँ पे आप देखें तो पेड अपडेट सिर्फ 4 हैं। यहाँ आप देख सकते हैं, अगर इधर देखें तो 22 अक्टूबर को आपका एड रैंक अपडेट आया था। ठीक है, यहाँ पे हम बात करें तो राइट साइड एड था। इसके बात करें तो लास्ट जो अपडेट आया था, जो लास्ट अपडेट आया था वो मार्च 17 2017 को आया था। एडवर्ड एग्जैक्ट मैच टाइप रिप्लेस विद सिमेंटिक मैचेस। ठीक है, तो ये 4 अपडेट्स आए थे इसके। ठीक है, अगर हम चेंज करें इसमें कुछ डाटा तो यहाँ पे देख सकते हैं अनकन्फर्म्ड अपडेट, यानी किसी चीज को पार्टिकुलर पॉइंट्स के लिए नहीं थे, या अनकन्फर्म्ड थे। ठीक है, तो यहाँ देख सकते हैं जो लास्ट अपडेट था इसका अनकन्फर्म्ड का, ये देखिए साइन ऑफ ह्यूज गूगल अपडेट। ओके, ये टोटल अपडेट्स यहाँ पे जो रेड कलर के दिखा रहे हैं ये अनकन्फर्म अपडेट थे जो गूगल ने प्रोवाइड कराए थे। अगर हम सेंसर्स की बात करें तो सेंसर्स में भी आप देख सकते हैं कि सेंसर्स के अंदर जो लास्ट अपडेट था वो क्या था, सैमरस सेंसर सो हाई एक्टिविटी फॉर द यूएस डेस्कटॉप डाटाबेस। ठीक है, तो ये सैमरस का कुछ अपडेट्स था। ठीक है, तो हम बात करें यहाँ सैमरस के बारे में, तो सैमरस के भी कुछ 4 अपडेट थे। ठीक है, माई नोट्स में आप देख सकते हैं तो ये उसके खुद के कुछ कोई भी नोट्स यहाँ पे प्रोड्यूस नहीं किया गया। अगर हम कुछ ऐड करना चाहें, यहाँ पे कंपोज है तो यहाँ पे अपना कुछ ऐड करना चाहते हैं तो ऐड कर सकते हैं कि ये टाइटल है, ये उसका डिस्क्रिप्शन है, एक्सटर्नल कोई यूआरएल डालना चाहता है यूआरएल डाल सकते हैं, डोमेन के बारे में बताना चाहते हैं कि किस चीज के लिए है ये बेसिकली, तो वो भी आप डाल के तो कर सकते हैं। ठीक है, ये कुछ एड्स थे। ठीक है, अगर हम यहाँ पे मंथली बात करें तो मंथली का भी हम डाटा चेक कर सकते हैं, 6 मंथ, 1 ईयर, 2 ईयर और ऑल टाइम जब से ये वेबसाइट स्टार्ट हुई है। बात करें तो अमेजन का स्टार्ट जो हुआ था जनवरी 2012 के अंदर हुआ था, देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, अगर हम यहाँ पे क्लिक करें तो इसको भी डेट आपको ये ग्रुप प्लान में ही शो करेगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं ट्रैफिक कॉस्ट के बारे में। तो ट्रैफिक कॉस्ट का कोई भी आपको डाटा शो नहीं कर रहा है, सिर्फ ये वैल्यू प्रोवाइड करा रहा है कि ट्रैफिक कॉस्ट कितनी आ रही है, $579.5 मिलियन। लेकिन अगर हम ब्रांडेड ट्रैफिक की बात करें, ब्रांडेड ट्रैफिक की, तो 211.9 मिलियन की है, और अगर नॉन ब्रांडेड की बात करें तो 596.5 मिलियन है। ठीक है, जो पिछले महीने से थोड़ा कम है, 0.44%। नेक्स्ट हम आते हैं ऑर्गेनिक कीवर्ड। कौन कौन से ऑर्गेनिक कीवर्ड के ऊपर हमारा ये अमेजन है जो रैंक कर रहा है। अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 71.7 मिलियन ऑर्गेनिक कीवर्ड टोटल रैंक कर रहे हैं, और हर कीवर्ड की पोजीशंस यहाँ पे आपको बताई जा रही है कि अमेजन पे टॉप 1 पे है, डिफरेंस 0 है, यानी पिछले कुछ महीनों से इसका डिफरेंस 0 है, टॉप 1 की रैंकिंग पे रैंक कर रहा है, और वॉल्यूम जो आ रहा है 151 मिलियन है। टोटल ट्रैफिक ऑफ वेबसाइट, यानी टोटल ट्रैफिक जो वेबसाइट का है 14.94 मिलियन परसेंट है। ठीक है, 14.94% है। अगर हम बात करें अमेजन प्राइम की, तो अमेजन प्राइम का भी टॉप 1 पे रैंक कर रहा है, इसका भी कोई डिफरेंस नहीं आया है, और जो टोटल वॉल्यूम है इसका 20.4 मिलियन है, और इसकी टोटल कीवर्ड का 2.01% है। ठीक है, तो ऐसे ही बहुत सारे कीवर्ड आपके यहाँ पे रैंक कर रहे हैं। अगर हम बात करें इस पे, अगर हम क्लिक करके जाके चेक करना चाहते हैं तो पूरी वेबसाइट का डाटा यहाँ पे आपको पोजीशंस का शो कर देगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कीवर्ड की कौन कौन से कीवर्ड हैं, उसका इंटेंट क्या है, नेचुरल है, नेविगेशनल है, ट्रांजैक्शनल है। ठीक है, यहाँ पे इंफॉर्मेशनल है, तो किस तरीके का है। ठीक है, यहाँ पे आपको बता रहा है। इसके अगर
सर्च SRP फीचर्स की बात करें तो SRP फीचर्स में यहाँ पे 6 तरीके के हैं। अगर हम 6 पे क्लिक करें तो देख सकते हैं यहाँ पे 6 तरीके के SRP फीचर्स शो कर रहा है, चाहे लिंक हो, आपका मैप हो, गूगल मैप का हो, या फिर आपके फोटोज हो, तो ये सारे फीचर्स आपके रैंक कर रहा है वहां पे। ठीक है, और हम बात करें जो इसकी पोजीशंस है, पोजीशंस भी आप देख सकते हैं कि टॉप 1 पोजीशंस पे ये रैंक कर रहा है, और डिफरेंस इसका काफी महीने से कोई नहीं आया है। ठीक है, अगर ट्रैफिक की बात करें तो टोटल वॉल्यूम, टोटल वेबसाइट्स का 14.94% है, और वॉल्यूम जो है 151 मिलियन है। अगर कीवर्ड डिफिकल्टी की बात करें, यहाँ पे आप देख सकते हैं कीवर्ड डिफिकल्टी इसका 100% है, कि अगर कोई भी कॉम्पिटिटर वेबसाइट इसको अगर इस कीवर्ड पे रैंक करना चाहती है तो उसको कम से कम, जो इसने अपनी कीवर्ड डिफिकल्टी 100% बनाई है, सेम पोजीशंस पे इसको रैंक करने के लिए कम से कम 100% की पावर चाहिए। ठीक है, अगर हम यहाँ बात करें टोटल जो है वैल्यू की, तो वैल्यू देख सकते हैं 0 है। यूआरएल जो है आपका कौन सा रैंक कर रहा है, एक्सआरपी फीचर्स कौन कौन से हैं आपके। ठीक है, और जो लास्ट अपडेट था वो है 8 फरवरी का, यानी कल का। ठीक है, यहाँ देख सकते हैं आपका ग्राफिकली व्यू शो कर रहा है लास्ट मंथ का। ठीक है, हर वेबसाइट का यहाँ देख सकते हैं, साइट लिंक है, टॉप स्टोरी है, ये आपके 6 SRP फीचर्स यहाँ पे आपको शो कर रहा है। साइट लिंक, टॉप स्टोरी, नॉलेज पैनल, इमेज पैक, रिव्यू इमेज और एडवर्ड टॉप। ठीक है, तो ये कुछ इसके SRP फीचर्स हैं जो वहां पे शो करते हैं। ये पर मंथ का डाटा है आपका यहाँ पे जो शो कर रहा है। ठीक है, इस पे हमने वापस रिटर्न क्लिक कर दिया। अगर हम यहाँ बात करें तो यहाँ पे प्रो वर्जन नहीं दिखा रहा, ऐसे ही अलग अलग कीवर्ड का ये डाटा यहाँ पे प्रोवाइड करा रहा है। ठीक है, ये तो थी आपकी, ये यहाँ पे आपका ट्रैफिक है, यहाँ पे आपका ट्रैफिक का कॉस्ट है। ठीक है, हम वापस आते हैं अपने ओवरव्यू की तरफ। अगर ओवरव्यू पे वापस चलते हैं तो नेक्स्ट जो हमारा आता है वो आता है टॉप पोजीशंस के अंदर जो चेंजेस हुए हैं वो क्या हैं। ठीक है, यहाँ आप देख सकते हैं, अगर आप बात करें जो नए कीवर्ड ऐड हुए हैं, तो वो नए कीवर्ड क्या है, Amazon प्राइम मूवी, रोब्लॉक्स, amazon.com/my tv, टॉप गन, Amazon प्राइम वीडियो, टाइमर और 1.3 मिलियन न्यू कीवर्ड भी नए रैंक हुए हैं। यहाँ देख सकते हैं जो पोजीशंस जो आई हैं उन कीवर्ड की, यहाँ 0 से, यानी कोई भी पोजीशन उसकी नहीं थी, वो फर्स्ट पोजीशन पे आया। टोटल जो वॉल्यूम है 165 के है, और ट्रैफिक है पूरी वेबसाइट का 0.01%। ओके, अगर रोब्लॉक्स की बात करें तो वो 0 से 7 नंबर ऑफ कीवर्ड पे आया है। ठीक है, अगर हम पोजीशंस की बात करें तो पोजीशंस में आपको यहाँ पे शो करा देता हूँ। ठीक है, कि कैसे पोजीशंस पे आ रहा है। ठीक है, अगर हम यहाँ बात करें टॉप गन की, टॉप गन 10 है, Amazon प्राइम वीडियो 4th पोजीशन पे रैंक कर रहा है। ठीक है, 3.4 मिलियन के साथ। ठीक है, हम अगर ऑल कीवर्ड्स की बात करें तो यहाँ पे ऑल कीवर्ड देख सकते हैं। ऑल कीवर्ड देखने के लिए आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे देखिए ऑल कीवर्ड देखने के लिए प्राइस मांग रहा है टोटल प्रो प्लान। ठीक है, हम वापस आते हैं तो देख सकते हैं यहाँ पर ये नेक्स्ट जो हमारा आता है वो कीवर्ड का इंटेंट, कि किस तरीके के कीवर्ड आपका यहाँ पे आपके रैंक कर रहे हैं। ठीक है, किस तरह के कीवर्ड आपके रैंक कर रहे हैं। अगर हम बात करें इन्फॉर्मेशनल्स की, तो इन्फॉर्मेशनल्स के अंदर आप देख सकते हैं 53.9% जो कीवर्ड हैं वो आपके इन्फॉर्मेशनल हैं। जो की अगर कीवर्ड की बात करें तो 52.6 मिलियन है। अगर इस पे आप कर्सर रखेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं टोटल जो वैल्यू दिखा रहा है वहां पे 5,26,19,474। ठीक है, ये आपकी वैल्यू है कीवर्ड की। अगर हम ट्रैफिक की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आ रहा 43,92,66,264 जो आपका मिलियन है ट्रैफिक आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर अगर आप फुल रिपोर्ट देखना चाहते हैं, फुल रिपोर्ट पे भी आप क्लिक करके यहाँ उसका आप पूरा डाटा देख सकते हैं। ठीक है, कि आपका क्या आ रहा है, यहाँ पे आपका पूरा ग्राफ शो करेगा। यहाँ आपका 1 मंथ का है, 6 मंथ, ईयरली, 2 ईयर और ऑल टाइम का यहाँ डाटा आपको शो कर देगा। ठीक है, ये आपका, तो यहाँ पे आपको कीवर्ड दिखा रहा है कि कौन कौन से कीवर्ड हैं, क्या क्या पोजीशंस हैं उसकी। ठीक है, तो ये आपका कुछ था। ठीक है, वापस हम ओवरव्यू के पास आते हैं, तो ओवरव्यू में हम वापस नेक्स्ट की पे आते हैं। नेक्स्ट अगर देखें तो यहाँ पे कोई अगर हम विजेट आप यूज करना चाहते हैं तो वह यूज कर सकते हैं। ठीक है, SRP फीचर्स की बात करें तो यहाँ पे SRP फीचर्स आप देख सकते हैं, कोई लिंकिंग डोमेन के ऊपर जो आपका SRP फीचर्स है वो यहाँ पे दिखा सकता है कि फीचर स्निपेट्स है, साइट लिंक है, पीपल ऑल्सो आस्क है, टॉप स्टोरी, नॉलेज पैनल, FAQ, इमेज पैक, रिव्यू और इमेजेस। ठीक है, लोकल पैक 0 है, फीचर्स वीडियो 0 है, वीडियो कर्सर 0 है और वीडियो 0 है। ठीक है, तो ये आपके कुछ SRP फीचर्स हैं जो ये रैंक करा रहा है। अगर हम इस पर क्लिक करेंगे तो इसका डाटा के लिए इसको जो है प्रो वर्जन मांगेगा। ठीक है, देख सकते हैं।
तो ये आपका प्रो वर्जन मांगता है। ठीक है, रिटर्न आते हैं वापस आपके ऑर्गेनिक रिसर्च के होम पेज पे। ठीक है, तो नेक्स्ट जो हम जानने वाले हैं वो जानने वाले हैं आपका कि आपके जो टॉप जो नॉट लिंकिंग डोमेन है वो कौन कौन से आपके एसआरबी फीचर्स में रैंक कर रहे हैं। ठीक है, ये देख सकते हैं आपके फीचर स्निपेट्स, लोकल पैक, साइट लिंक, पीपल आल्सो आस्क, टॉप स्टोरी, नॉलेज पैनल, फीचर्स वीडियो। यहाँ पे आप देख सकते हैं फीचर्स वीडियो आपका यहाँ पे लिंकिंग डोमेन के अंदर कोई भी रैंक नहीं कर रहा, और नॉन लिंकिंग डोमेन में आपके यहाँ पे आपका रैंक कर रहा है, जिसके जो कीवर्ड है 16.5 मिलियन रैंक कर रहे हैं इस टाइम। इंस्टेंट आंसर, वीडियो, इमेज रिव्यू, वीडियो कर्सर, इमेज पैक, एफएक्यू, होटल पैक, फ्लाइट, शॉपिंग एड, क्राउजल, ट्विटर, जॉब, एडवर्ड टॉप, एडवर्ड बॉटम। ठीक है, तो ये सारे कुछ एसआरपी फीचर्स हैं जो नॉट लिंकिंग डोमेन पर रैंक कर रहे हैं। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट कीवर्ड पर। ठीक है, अगर हम बात करें फीचर स्निपेट्स की, तो फीचर स्निपेट्स की जो वैल्यू है वो है 10.6 मिलियन कीवर्ड की रैंकिंग की। ठीक है, लोकल पैक जो है आपका 2.6 मिलियन कीवर्ड है, साइट लिंक आपका 36.5 मिलियन कीवर्ड रैंक करा रहा है। ठीक है, अगर हम नेक्स्ट पे आते हैं तो नेक्स्ट पे आप देख सकते हैं कि जो टॉप के जो पेजेस हैं, जो कीवर्ड के जो टॉप पेजेस हैं जो रैंक कर रहे हैं इस टाइम, ठीक है, अमेज़न के, वो यहाँ पर 18 मिलियन है। ठीक है, 18 मिलियन पेजेस जो आपके रैंक कर रहे हैं। जो टॉप पेज है वो है amazon.com, 16.16% का जो ट्रैफिक है वो खाली amazon.com पर ही आ रहा है। जो टोटल कीवर्ड इस पे रैंक कर रहे हैं वो है 7007 कीवर्ड। ठीक है, नेक्स्ट जो आपका amazon प्राइम का है, amazon प्राइम 2.23% का ट्रैफिक ले रखा है। जो आपका जो कीवर्ड उस पर रैंक कर रहे हैं वो 3120 है। ठीक है, नेक्स्ट आपको देख सकते हैं यहाँ पे आपको 3 और कीवर्ड अगर आप देखना चाहते हैं तो 18 मिलियन पोजीशंस भी आप देख सकते हैं कि कौन कौन से रैंक कर रहे हैं। यहाँ पे हम आते हैं तो यहाँ देख सकते हैं 1 करोड़ 80 लाख एंड 646 जो कीवर्ड है टोटल वो आपके रैंक कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, सॉरी यूआरएल, ठीक है, यूआरएल आपके यहाँ पे रैंक कर रहे हैं 1 करोड़ 80 लाख 646 की। यहाँ आप देख सकते हैं जो टोटल ट्रैफिक है 130.7 मिलियन है। ट्रैफिक का परसेंटेज, यहाँ कीवर्ड की डिफिकल्टीज दे रहा है। ठीक है, कि कितने कीवर्ड के इंटेंट ये देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ कीवर्ड इंटेंट है यहाँ पर 7.7 के है, यहाँ एडवर्ड की कीवर्ड है यहाँ देख सकते हैं। और बैकलिंक जो है वो शो कर सकता है ये कौन सा बैकलिंक है। अगर यहाँ पर क्लिक करें तो नॉट अवेलेबल दिखा रहा है। ठीक है, यहाँ पे भी बैकलिंक दे रहे हैं तो नॉट अवेलेबल, यानी इस कीवर्ड पे कितने बैकलिंक है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये नॉट अवेलेबल दिखा रहा है अभी। ठीक है, उसको अगर हम बैकलिंक देखना चाहें तो उसके लिए फिर आपको प्रो वर्जन आपको परचेज करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आपका जो नेक्स्ट पोजीशन था। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की। तो अगर हम आते हैं तो नेक्स्ट पार्ट आप देख सकते हैं कि टॉप के जो सब डोमेन है जो रैंक कर रहे हैं इस वेबसाइट के वो कौन कौन से। यहाँ आपके पेजेस थे, यहाँ आपके सब डोमेन है। ठीक है, तो यहाँ देख सकते हैं www.amazon.com, alexa.answer.amazon.com, aws.amazon.com, smile.amazon.com, hiring.amazon.com, और वो ऐसे ही 182 सब डोमेन रैंक कर रहे हैं। 96.98 का जो ट्रैफिक है ऑलवेज amazon.com के ऊपर है। ठीक है, नेक्स्ट हम आते हैं मेन ऑर्गेनिक जो कॉम्पिटिटर है वो इस वेबसाइट के कौन कौन से हैं। ठीक है, तो पहला जो अगर देख सकते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वॉलमार्ट को दिखाया है इसने, जो 51% का कंपटीशन लेवल लेकर के चल रहा है। तो जो टोटल कीवर्ड है, जो कॉमन कीवर्ड है वो इतने हैं और जो डिफरेंट कीवर्ड है वो इतने हैं। ठीक है, कंपटीशन लेवल 51 है। ईबे की बात करें तो 51% का है, 50% का है। पिंटरेस्ट की बात करें 31%, यूट्यूब 30%, ESTY तो ये आपका 29%। अगर हम बात करें नेक्स्ट की तो कॉम्पिटिटर की जो पोजीशंस हैं amazon.com की वो आप देख सकते हैं। यहाँ पे आते हैं तो ये देखिए कोई rotonet.tomato.com है, यहाँ आपका वॉलमार्ट है, यहाँ आपका eBay है, यहाँ आपकी ESTY है, और ये आपका amazon.com। तो amazon.com का जो काफी आगे है एज कम्पेयर टू IMDb का देख सकते हैं तो ये Amazon से भी आगे है 2.5, यहाँ देख सकते हैं जो आपका रैंकिंग है। ठीक है, यहाँ हर वेबसाइट का अगर देखना चाहें तो आप उसको क्लोज कर सकते हैं, जो रैंकिंग है देख सकते हैं। अगर हम कॉम्पिटिटर पॉजिटिव मैप है ये आपका, ठीक है ना, ग्राफिक। हम इसको PDF में भी कर सकते हैं, अगर आप क्रिएट PDF में करें तो आपका एक PDF डाउनलोड हो जाएगा। तो आपको क्या है इसका पेड वर्जन परचेज करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आपका पूरा का पूरा इसका ओवरव्यू था। हम बात करते हैं नेक्स्ट आते हैं पोजीशंस के ऊपर। तो पोजीशंस में आप देख सकते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट पोजीशंस आपकी बता रखी है। ठीक है, कि कौन से पोजीशन पे कौन सा कीवर्ड आपका रैंक कर रहा है, कितना क्या कीवर्ड है आपके, कितना ट्रैफिक है, कितना टोटल कॉस्ट है। यहाँ हम बात करें पोजीशंस लेवल की
तो यहाँ पोजीशंस डिफरेंट डिफरेंट पोजीशंस की दिखा रखा है, लेकिन यहाँ पे क्लोज कर रखा है। इसमें क्या है आपका, अगर आप पेड वर्जन लेते हैं तो पोजीशंस आपके यहाँ टॉप टॉप 1 to 3 आपके कितने कीवर्ड आ रहे हैं, 4 to 10 कितने आ रहे हैं, 11 to 15 कितने आ रहे हैं, 50 to 80 कितने आ रहे हैं, और 18 अबाउ कितने आ रहे हैं। तो ये आपकी रैंकिंग आपका बताता है। वॉल्यूम आपका बताता है डिफरेंट डिफरेंट वॉल्यूम, तो आप वॉल्यूम को चेक कर सकते हैं। कीवर्ड डिफिकल्टी के लिए आप चेक करना चाहें तो कीवर्ड डिफिकल्टी के लिए, इंटेंट आपका किस तरह का इंटेंट है आपका यहाँ पर देख सकते हैं, नेविगेशनल है, ट्रांजैक्शनल है, या फिर आपका ये देख सकते हैं आपका इंफॉर्मेशनल है, ठीक है। तो ये आपके इंटेंट आप भी देख सकते हैं। इंटेंट एसआरबी फीचर्स के लिए भी अगर देखना चाहें तो यहाँ पे आपका एसआरबी फीचर्स आएगा। एसआरबी फीचर्स के लिए आप यहाँ देख सकते हैं कि क्या क्या आपके सैमरस के एसआरबी फीचर्स आपके शो कर रहा है ये, ठीक है। यहाँ देख सकते हैं ये डिफरेंट डिफरेंट एसआरबी फीचर्स दिखा रहा है, ठीक है। अमेजन के कि क्या क्या पोजीशन आ रहा है, ये यूएस का डाटा ये देख सकते हैं। अमेजन दिखा रहा है इन डाटाबेस इंडिया का है, डेस्कटॉप पे व्यू है, और फरवरी 2023 का। अमेजन अगर हम सर्च करते हैं तो यहाँ देखिए सबसे पहले तो उसकी ऐड आएगी, राइट साइड में उसका अमेजन की कंपनी के बारे में पूरा डिस्क्रिप्शन आएगा, उसका इंस्टाग्राम, ट्विटर, पिंटरेस्ट और लिंक्डइन, ठीक है। और अगर हम बात करें तो इसके कुछ कॉम्पिटिटर वेबसाइट्स भी यहाँ पे शो करेंगी, ठीक है। यह हम बात करें नीचे तो सबसे पहली जो वेबसाइट आती है आपकी वो amazon.in ही आती है, ठीक है। आपके नेक्स्ट अगर हम बात करें तो amazon.job है, ठीक है। और यहाँ देख सकते हैं टॉप स्टोरी अमेजन के बारे में ही एसआरबी फीचर्स शो कर रहा है, ठीक है। ये टॉप स्टोरी न्यूज़ हैं। यहाँ आप देख सकते हैं इसका क्लाउड कंप्यूटिंग AWS की वेबसाइट आपको शो कर रही है, यहाँ अमेजन प्राइम की कर रही है, प्राइम वीडियो की कर रही है, अबाउट amazon.com है, फिर यहाँ ट्विटर है .com, ठीक है। अमेजन का ट्विटर हैंडल है, ये अमेजन की विकीपीडिया है, और यहाँ अमेजन का जो आपका ऐप है उसके बारे में यहाँ पे दिखा रखा है। नेक्स्ट आते हैं अमेजन फेसबुक, अमेजन बुक्स, अमेजन का लिंक्डइन, अमेजन का इंस्टाग्राम, अमेजन का yahoo.com, ठीक है। यहाँ यूट्यूब वीडियो दे रखी है अमेजन के ऊपर, यूट्यूब ने कौन सी, ठीक है। अमेजन का फॉर्च्यून, ठीक है। यहाँ amazon.com की हिस्ट्री के बारे में दे रखा है एक वेबसाइट ने जिसका नाम है britannica.com, ठीक है। तो ये कुछ अलग अलग फीचर्स आपके यहाँ पे एसआरपी फीचर्स यहाँ पे आपका शो कर रहा है, ठीक है। हम वापस आते हैं अपने पेजेस पे, ठीक है। तो ये आपके कुछ एसआरपी फीचर्स यहाँ पे शो कर रहा था डिफरेंट वे। अगर हम बात करें क्रिक बज के ऊपर, क्रिक बज पे अगर हम देखना चाहें तो क्रिक बज पे भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे आप क्लिक करें तो क्रिक बज अगर आप सर्च करते हैं तो क्रिक बज के ऊपर आप यहाँ सबसे ऊपर आएंगे तो यहाँ देख सकते हैं क्रिक बज आता है, ठीक है। यहाँ क्रिक बज आ रहा है। क्रिक बज के बाद यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ये क्रिक बज की वेबसाइट है। और उसके बाद अगर हम नीचे आते हैं तो यहाँ आप देख सकते हैं amazon.com क्रिक बज का स्कोर आ रहा है, ठीक है। तो ये वैल्यू दे रहा है इतने नंबर पे, ठीक है। यहाँ पर अगर हम पोजीशंस देखते हैं, पोजीशन चेक करें तो 14 नंबर पोजीशंस पे आपका अमेजन की वेबसाइट रैंक कर रही है। ये आपका नया कीवर्ड आया है, ठीक है, जो ऐड हुआ है अभी, ठीक है। इसका ट्रैफिक अगर देखना चाहिए तो 1.02 है, टोटल जो वॉल्यूम है 226 मिलियन है, कीवर्ड डिफिकल्टी अभी 75% है। अगर ये 100% डिफिकल्टी हो जाएगी तो ये जो कीवर्ड है वो रैंक कर जाएगा टॉप पोजीशन पे, यानी सबसे फर्स्ट नंबर पे ये आ जाएगा। लेकिन क्रिक बज का ही कीवर्ड डिफिकल्टी इतनी ज्यादा है, 100% है कि इसको बैक करना मुश्किल है, ठीक है। नेक्स्ट हम आते हैं यहाँ पे आपका एडवांस फिल्टर का यूज कर सकते हैं हम। अगर आप एडवांस फिल्टर के बारे में नहीं जानते हैं तो आप हमारे डोमेन ओवरव्यू की वीडियो जाकर के देख सकते हैं, उसमें आपको एडवांस फिल्टर का पूरा ओवरव्यू दे रखा है मैंने आपको, ठीक है। तो आप जाइए और उसको भी वीडियो को चेक कीजिए और देखिए, ठीक है। तो सबसे पहले अगर आप इसको देखना चाहते हैं तो इससे पहले आप ट्रैफिक एनालिटिक और डोमेन ओवरव्यू की वीडियो भी जाकर के देखिए, ठीक है। तो ये आपके कुछ पोजीशन थे। अगर हम बात करें पोजीशन चेंजेस की तो क्या क्या नई नई पोजीशंस आपकी आई हैं और कौन कौन सी आपके रिलीज हुई हैं, यानी डिक्लाइन हुई है, लॉस्ट हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो टोटल ऑल पोजीशंस की वैल्यू है यहाँ पे शो कर रहा है ऑल टाइम की, ठीक है। यहाँ 1 मंथ की है, यहाँ हम ऑल टाइम कर दे तो ऑल टाइम के, ठीक है। इनिशियली आप देख सकते हैं जो नए कीवर्ड थे कितने कितने थे, इंप्रूव, डिक्लाइन, सभी वैल्यू थी। एक टाइम आया था जहाँ पे जनवरी के अंदर यहाँ बहुत ही कम कीवर्ड आ गए थे, ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे आपके काफी सारे कीवर्ड हैं, 26 लाख एंड 23,300, ठीक है। तो ये आपकी कुछ डिफरेंट वैल्यूज हैं, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे सिंगल वैल्यू देख सकते हैं, लॉस को हटा दें, डिक्लाइन हटा दें, इम्प्रूव हटा दें, तो ओनली न्यू की वैल्यू आपको बता देगा कि न्यू को कितने कीवर्ड आपके रैंक कर रहे हैं, ठीक है। कितने कीवर्ड किस महीने में आपके आए हैं, दिसंबर 2020 में आप देख सकते हैं इतने कीवर्ड आए हैं, जनवरी में इतने कीवर्ड आए हैं, फरवरी में आपके डिफरेंट। तो अगर हम न्यू को हटा दें तो यहाँ पे इम्प्रूव्ड की वैल्यू आ जाएगी, देखिए क्लियर फिल्टर करते ही आपका क्लियर हो गया,
ठीक है। तो यहाँ क्लियर फिल्टर करते हैं, वापस रिटर्न आ गया। ठीक है। इम्प्रूव पे करते हैं तो इम्प्रूव की वैल्यू आ जाती है, डिक्लाइन की करते हैं तो डिक्लाइन की। नोट्स के अंदर वापस वही सेम चीज है जो हमने अभी पहले बात की थी। ठीक है। तो नेक्स्ट आते हैं हमारे न्यू, कितने कीवर्ड आपकी आपकी पूरी वेबसाइट पे ऐड हुए हैं। ठीक है, ऑल टाइम। तो 46.8 के जो आपके कीवर्ड हैं वो ऐड हुए हैं। इंप्रूवमेंट की बात करें, इंप्रूवमेंट का मतलब होता है कि अगर गूगल की पोजीशन पे कोई जो यूआरएल है अगर किसी डिफरेंट पोजीशन पे रैंक कर रहा है, यानी मान लीजिए कोई 15 पोजीशन पे रैंक कर रहा है और वो अब बढ़ करके तीसरी, चौथी, 10वीं पे आ गया, तो वो उसका इंप्रूवमेंट है। इंप्रूवमेंट का मतलब होता है उसकी रैंकिंग बढ़ना। रैंकिंग बढ़ने का मतलब ये नहीं कि 15 से 18 या 20 हो जाए। रैंकिंग बढ़ना होता है 15 से 14, 13, 12, 11 हो जाए, यानी टॉप के फर्स्ट पेज पे रैंक करने लग जाए। अगर वो सेकंड पेज है तो फर्स्ट पे, थर्ड पेज है तो सेकंड या फर्स्ट पेज पे रैंक करे। डिक्लाइन की बात करें तो डिक्लाइन का मतलब होता है कि गूगल के जो रैंकिंग है वो आपकी कम होती है, यानी 12 से लेकर के वो 15, 18, 20 पे जा सकता है। ठीक है। और लॉस्ट का मतलब होता है कि वो कीवर्ड ही गायब हो जाता है, उस कीवर्ड पे आपको रैंकिंग नहीं मिलती है। अगर हम बात करें, यहाँ पे आते हैं, ठीक है, तो डिफरेंट डिफरेंट कीवर्ड आपको यहाँ शो करेगा। ठीक है। यहाँ पे भी आपके देख सकते हैं अलग अलग पोजीशंस के लिए और सबका फिल्टर दे रखा है, क्या क्या फिल्टर आप यूज कर सकते हैं। कॉम्पिटिटर्स की बात करें तो कॉम्पिटिटर पे आते हैं, कोई कौन से कॉम्पिटिटर यहाँ पे आपके दिखा रहे हैं। कीवर्ड की बात करें तो 2.2 मिलियन आपके कॉम्पिटिटर कीवर्ड है, ट्रैफिक है 32 मिलियन का। ठीक है। और ट्रैफिक कॉस्ट है 29 मिलियन की। ठीक है। तो यहाँ पे आपको डिफरेंट डिफरेंट वेबसाइट का डाटा शो कर रहा है। कॉम्पिटिटर वेबसाइट्स यहाँ पे दिखा रखा है कि कौन सी कॉम्पिटिटर वेबसाइट है आपके। STY, IMDb, eBay, वॉलमार्ट, रोटन टोमेटो, पिंटरेस्ट, एप्पल, फ्लिपकार्ट, फैंडम और wikipedia.org आपकी ये वेबसाइट है, कुछ कॉम्पिटिटर वेबसाइट जिन कीवर्ड पे ये रैंक कर रही है। ठीक है। ट्रैफिक दिखा सकता है, ये ट्रैफिक कॉस्ट दिखा रहा है। नेक्स्ट हम आते हैं तो पेजेस के बारे में कि कौन कौन से पेजेस आपके रैंक कर रहे हैं। ये मैंने आपको पहले बता दिया। ठीक है, कि कितने पेजेस आपके रैंक कर रहे हैं, ऑर्गेनिक पेजेस। ठीक है। यहाँ ट्रैफिक वैल्यू, ट्रैफिक परसेंटेज, कीवर्ड है, कोई एड कीवर्ड्स। ठीक है, कि एड में कौन कौन से कीवर्ड आप देख सकते हैं। Amazon.com पे एड्स आपकी चल रही है। नॉर्मली अगर हम जाकर के Amazon सर्च करते हैं, तो जाकर के आप अगर देखें तो Amazon की एड यहाँ पे टॉप पर शो करेगी। ठीक है। तो वही आपको दिखा रहा है कि यहाँ पे आपकी 5 जो एड हैं वो आपकी रैंक कर रही हैं। ठीक है। तो एड के बाद टाटा अगर हम देखना चाहें तो उस पर क्लिक करके आप अपना एड भी देख सकते हैं, कौन कौन सी एड आपकी चल रही हैं इसके ऊपर। ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आपके रैंक एड का डाटा यहाँ शो नहीं कर रहा है क्योंकि ये आपका पेड वर्जन नहीं है। ठीक है। वापस हम आते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं पोजीशन चेंजेस, यानी ऐड का पूरा डाटा शो कर रहा है लेकिन इसमें एरर शो कर रहा है क्योंकि ये फ्री वर्जन है। ठीक है। तो फ्री वर्जन में आपका देख सकते हैं कुछ ऐसा शो करता है अगर आपका फ्री वर्जन कंप्लीटली हो जाता है तो हम बात कर रहे थे पेजेस के बारे में। आप देख सकते हैं पेजेस के अंदर कौन कौन से पेजेस आपके रैंक कर रहे हैं, आपके क्या फीचर्स हैं, ये सारी चीजें दिखा रहा था। ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये अलग अलग वैल्यू शो कर रहा था। ठीक है। नेक्स्ट हमारा पेजेस था, तो पेजेस के बारे में हम देख रहे थे। ठीक है। हम लेकिन अगर इंडिया के में देख रहे थे, सॉरी, अब हम सब डोमेन की बात करते हो, कौन कौन से सब डोमेन आपके यहाँ पे रैंक कर रहे हैं। ठीक है। यहाँ पे आपका ट्रैफिक परसेंटेज और कीवर्ड आपके कितने कीवर्ड आपके रैंक कर रहे हैं, तो ये आपके कुछ वैल्यूज थी। ठीक है। तो यही आपका टोटल सब चीज जानना था कि आपका कितने क्या क्या कीवर्ड की पोजिशन है, क्या ओवरव्यू है। यानी अगर हम बेसिकली मोटा मोटा जाने तो देख सकते हैं आपको ये जो कीवर्ड और ऑर्गेनिक रिसर्च है वो आपको बताता है कि कितने कीवर्ड आपके रैंक कर रहे हैं, क्या ट्रैफिक है, ट्रैफिक कॉस्ट, ब्रांडेड ट्रैफिक, नॉन ब्रांडेड ट्रैफिक, पोजीशंस के बारे में, कितने टॉप के कीवर्ड हैं, कौन कौन से कीवर्ड पे रैंक कर रही है वेबसाइट, कितने नए कीवर्ड हैं, कितने लॉस्ट कीवर्ड हैं, कितने इंप्रूव्ड कीवर्ड है और कितने डिक्लाइन कीवर्ड है। ठीक है। तो ये आपके कीवर्ड्स के बारे में, कीवर्ड के इंटेंट्स को बता रहा था, साथ के साथ आपके एसआरपी फीचर्स के बारे में भी पूरी जानकारी दे रहा था कि कितने कीवर्ड पे आपका ये एसआरपी फीचर्स रैंक कर रहा है, आपके टॉप पेजेस कौन से हैं, टॉप सब डोमेन कौन से हैं, ऑर्गेनिक आपके कॉम्पिटिटर्स कौन कौन से और कॉम्पिटिटर्स की पोजीशंस क्या क्या हैं। ठीक है। तो ये आपका टोटल सब ओवरव्यू आपका है, आपका सेमरस के ऑर्गेनिक रिसर्च के बारे में। ठीक है। तो यहीं आपकी आज की पूरी वीडियो खत्म करते हैं। तो ये आपका कुछ ऑर्गेनिक रिसर्च का ओवरव्यू था। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और आपको अगर अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करना चाहते हैं तो ये आप उसको भी शेयर कर सकते हैं। अगर आप सैमरस की पूरी प्लेलिस्ट देखना चाहते हैं तो आप जाकर के हमारे प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर के उसको देख सकते हैं। मैंने आपको एक एक छोटी से छोटी चीज उसमें जाकर के बताई हुई है। ठीक है। अगर आप और भी कुछ जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट कीजिए।